कर्क राशि वाले दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगने लगा था कि जैसे आपकी तरक्की के रास्ते पर किसी ने कोई बड़ी रुकावट खड़ी कर दी हो? क्या आप भी मानसिक शांति और एक बड़े ब्रेक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? तो अब दिल थाम कर बैठ जाएं, क्योंकि आकाश मंडल में एक ऐसा चमत्कारी और बेहद शुभ बदलाव होने जा रहा है जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से सकारात्मक रूप से मोड़ देगा। सुखों और भौतिक ऐश्वर्य के राजा शुक्र देव अब आपके कर्म भाव में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आपके जीवन में उथल पुथल मचाने वाले भयंकर अंगारक योग की विदाई का भी यह बिल्कुल अंतिम और निर्णायक सप्ताह है। तो क्या शुक्र की यह नई चाल आपके जीवन में सुखों की कोई बड़ी बारिश करने वाली है? और मन का कारक चंद्रमा इस सप्ताह अपनी तेज चाल से आपके जीवन में कमाल करेगा या बवाल मचाएगा? अगले कुछ मिनटों में हम आपके जीवन के हर एक पहलू की बहुत गहराई से पड़ताल करेंगे, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और गाइड एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, राशिफल की गहराई में जाने से पहले हम इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक बहुत ही संक्षिप्त नजर डाल लेते हैं। इस सप्ताह आपकी राशि के 12वें भाव यानी मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। वहीं दूसरे भाव यानी सिंह राशि में केतु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है। आपके अष्टम भाव यानी कुंभ राशि में मंगल, बुध और राहु महाराज की एक बड़ी युति बनी हुई है, जबकि आपके भाग्य स्थान यानी मीन राशि में सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र गोचर कर रहे हैं। लेकिन इस सप्ताह की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना आने वाली 26 मार्च को घटने जा रही है। सुखों के कारक शुक्र देव अपनी उच्च राशि मीन राशि को छोड़कर आपके दसम भाव यानी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही शनि और मंगल इस सप्ताह भी अस्त रहेंगे। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अष्टम भाव में चल रहे कष्टकारी अंगारक योग से छुटकारा पाने का यह अंतिम सप्ताह है। 2 अप्रैल से आपको इस योग से पूरी तरह से मुक्ति और बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और आपके कार्य क्षेत्र यानी नौकरी और व्यापार की। कर्क राशि वाले दोस्तों, कार्य क्षेत्र के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां लेकर आ रहा है। 26 मार्च को जैसे ही शुक्र आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे, आपके काम करने के माहौल में एक गजब का सकारात्मक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ऑफिस में आपकी छवि बहुत ही प्रभावशाली बनेगी और सहकर्मियों, विशेषकर महिला मित्रों का आपको अपने काम में पूरा और सच्चा सहयोग मिलेगा। यदि आप कला, मीडिया, डिजाइनिंग या फिर सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, तो यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। व्यापारी दोस्तों के लिए नए एग्रीमेंट साइन करने और व्यापार को विस्तार देने के लिए सप्ताह का मध्य भाग बहुत ही उत्तम रहेगा। अष्टम भाव में बैठे मंगल और राहु के कारणवश बस आपको कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की गंदी राजनीति या षड्यंत्र से खुद को दूर रखना है। अपने काम से काम रखें और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह सप्ताह आपके धन के प्रवाह को संतुलित करने वाला है। दूसरे भाव में केतु महाराज की उपस्थिति यह बता रही है कि आपको धन संचय करने में थोड़ी सी मुश्किल या रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। पैसा आएगा जरूर, लेकिन खर्चों के रास्ते भी पहले से तैयार खड़े रहेंगे। 12वें भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपसे धार्मिक कार्यों या किसी शुभ कार्य पर धन का बड़ा खर्च करवा सकते हैं। लेकिन 26 मार्च के बाद शुक्र के गोचर से आय के कुछ नए और बेहतरीन साधन भी आपके सामने अचानक से उभर कर आएंगे। अष्टम भाव में राहु की मौजूदगी आपको शॉर्टकट से पैसा कमाने का लालच दे सकती है, लेकिन शेयर मार्केट या किसी भी जोखिम भरे काम में बहुत बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संबंध और आपके पारिवारिक जीवन की। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको इस पूरे सप्ताह बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके अष्टम भाव में मंगल और राहु का खतरनाक अंगारक योग अभी भी बना हुआ है, इस सप्ताह रहेगा। ऊपर से मंगल ग्रह अस्त अवस्था में भी है। यह स्थिति अचानक से शारीरिक कष्ट, चोट चपेट या फिर रकत से संबंधित कोई विकार दे सकती है।
वाहन चलाते समय आपको अपनी गति पर पूरा नियंत्रण रखना है और यातायात के सभी नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना है। 2 अप्रैल के बाद ही आपको स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी और स्थायी राहत महसूस होगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह थोड़ी सी चुनौतियां और ध्यान भटकाने वाला रह सकता है। मन में बहुत सारे विचार एक साथ चलेंगे, जिससे पढ़ाई में एकाग्रता की कमी आ सकती है। लेकिन जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए गुरुदेव बृहस्पति शुभ समाचार लेकर आएंगे। प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन के मोर्चे पर यह समय काफी उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। अष्टम भाव का प्रभाव आपके रिश्तों में बिना वजह की गलतफहमी पैदा कर सकता है। लेकिन जैसे ही शुक्र देव दसम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके पारिवारिक माहौल में एक बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण बदलाव आना शुरू हो जाएगा। संतान पक्ष की ओर से आपको इस सप्ताह कोई बहुत ही अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे आपका मन का सारा बोझ हल्का हो जाएगा। संतान की उन्नति आपके परिवार का मान बढ़ाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस सप्ताह के उस सबसे बड़े और चमत्कारी बदलाव की, जो शुक्र देव के गोचर के रूप में होने वाला है। 26 मार्च को शुक्र देव अपनी उच्च राशि से प्रस्थान कर आपकी कुंडली के 10th हाउस कर्म भाव में और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्म भाव से शुक्र की सीधी 7वीं दृष्टि सीधे आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव आपके अपने सुखों का भाव है। यह दृष्टि आपके जीवन में सुखों की बारिश करेगी। यदि आप पिछले काफी लंबे समय से अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी, भूमि, भवन या कोई लग्जरी वाहन खरीदने का सपना देख रहे थे, शुक्र देव अब आपके उस सपने को हकीकत में बदलने का पूरा रास्ता साफ करेंगे। घर का माहौल बहुत ही शानदार और विलासतापूर्ण होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शुभ दृष्टि से आपकी माता जी के सुखों में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा और उनका आशीर्वाद आपके लिए एक मजबूत ढाल का काम करेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस ग्रह की जो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से चलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मन के कारक चंद्रमा की। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है और प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का आपके मूड पर विशेष महत्व है। आइए विस्तार से देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल क्या करेगी, कमाल या मचाएगी बवाल। सप्ताह की शुरुआत में यानी 23 मार्च से लेकर 25 मार्च की सुबह तक चंद्रमा आपकी राशि के एकादश भाव वृषभ राशि पर शुभ अवस्था में संचार करेंगे। यह राशि चंद्रमा की उच्च राशि है और एकादश भाव लाभ और इच्छा पूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। सप्ताह की शुरुआत ही आपके लिए बहुत बड़ा कमाल करने वाली साबित होने जा रही है। इन 2 दिनों में आपकी कोई बहुत पुरानी और बड़ी मनोकामना पूरी होने के योग बनेंगे। आर्थिक लाभ के नए रास्ते अचानक से खुलेंगे। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी। बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ आपका बहुत ही शानदार और खुशनुमा समय बीतेगा। आपके नेटवर्क में वृद्धि होगी जो भविष्य में काम आएगी। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। इसके बाद 25 मार्च की सुबह के ठीक 6:16 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी आय भाव से निकलकर व्यय भाव 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि पर चंद्रमा 27 मार्च की सुबह तक रहेंगे। यहाँ चंद्रमा का गोचर खर्चों के भाव में होगा। यहाँ पहले से ही गुरुदेव विराजमान है। इन 2 दिनों में आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। नींद से जुड़ी कोई हल्की फुल्की परेशानी आपको थोड़ा सा शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करवा सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत शुभ है। आपका मन पूजा पाठ और एकांत में ज़्यादा लगेगा। विदेशी संपर्कों से जुड़े कामों में आपको इस दौरान कोई बहुत अच्छी और बड़ी सफलता मिल सकती है। इसी बीच 27 मार्च को चंद्रमा के बदलाव से ठीक पहले 26 मार्च को शुक्र भी अपना बड़ा राशि परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके शुभ फल मैंने आपको पहले विस्तार से बताए हैं। फिर 27 मार्च की सुबह के ठीक 9:35 पर चंद्रमा मिथुन राशि से निकलकर आपकी अपनी राशि यानी कर्क राशि के प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब राशि पर राशि स्वामी चंद्रमा का गोचर अति उत्तम रहेगा और रविवार की दोपहर तक यह आपके साथ रहेंगे। अपनी राशि में चंद्रमा का आना आपके लिए पूर्ण रूप से कमाल करने वाला साबित होगा। सोच को सकारात्मक बनाएगा। पिछले 2 दिनों से जो मानसिक थकान था वह पूरी तरह से गायब हो जाएगी। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। आपका व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य, आकर्षक और
ऊर्जा से भरपूर नजर आएगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आप अपने हर महत्वपूर्ण फैसलों को बहुत ही स्पष्टता और मजबूती के साथ ले पाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। यहाँ से चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 29 मार्च की दोपहर के ठीक 2:37 पर चंद्रमा अपना स्थान बदलकर सिंह राशि, आपकी राशि के दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ चंद्रमा के साथ केतु महाराज का युति योग बनेगा। यह समय धन और वाणी के भाव का है। यहाँ चंद्रमा और केतु की युति आपके मन में थोड़ा सा बवाल पैदा करने की कोशिश कर सकती है। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। रविवार की शाम को आपको अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा और कड़ा नियंत्रण रखना होगा। किसी से भी वाद विवाद या तीखी बहस में ना उलझे, अन्यथा बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए इस समय चुप रहना ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। कर्क राशि वाले दोस्तों, कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अंगारक योग की समाप्ति का और शुक्र के बड़े आशीर्वाद का एक सुंदर संगम है। कष्टों के बादल अब छंटने वाले हैं और सफलता की नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। इस सप्ताह को और भी ज़्यादा शुभ बनाने के लिए प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना जरूर करें और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। अष्टम भाव के दोषों को शांत करने के लिए मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें। उम्मीद है आपको यह विस्तृत जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय महाकाल या जय माता दी जरूर लिखें। मैं हूं आपका दोस्त और एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। जय माता दी।